नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, चित्र में x के किस मान के लिए वो भी क्या होगी, सरल रेखा होगी। इसकी चित्र ये दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया x + y + z बराबर 180 अंश, कोण z - y बराबर 10 अंश और कोण d बराबर 90 अंश। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। फिगर यहाँ से दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, चित्र में OP और OQ कोण COA और कोण BOC के आर्धक हैं, तो यदि कोण A और D बराबर 90 अंश तो कैसे सिद्ध कीजिए POQ बराबर भी कितना होगा, 90 अंश होगा। फिर अगर यहाँ से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता। पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 180 अंश प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना होता है। मतलब यहाँ भी होगा ऐसा दो कोण जिनका योग कितना मिल जाए आपको, 90 अंश मिल जाए। फिर कह रहा कौन सा कोण अपने सब पूरक कोण के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अपने कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 से कह कौन सा कोण अपने कोण संपूरक कोण का 2 गुना होता है। तो आइए इन सभी का हम हल देखते हैं नीचे। तो यहाँ से आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर इस प्रकार से है। तो यहाँ से अगर फिगर इस प्रकार से है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे माना कि कोण AOB बराबर कितना, 180 अंश, और यहाँ से हो जाएगा 2x और -4 ये वैल्यू और 3x - 6 ये वैल्यू। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश, क्योंकि ये कोण AOB के साथ बना रहे हैं। तो 2x और 3x जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5x और 4 और 6 जोड़ेंगे 10 बराबर 180 अंश, इसलिए 5x बराबर 180 और यहाँ से हो जाएगा +10, इसलिए 5x बराबर 190 और यहाँ से x बराबर 190/5। 190 अगर हम 5 करते हैं तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 38 अंश प्राप्त हुआ। फिर आ जाए हम क्वेश्चन नंबर बात करें 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी दी गई है x + y + z बराबर 180 अंश और z - y बराबर 10 अंश और कोण d बराबर 90 अंश। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, तो यहाँ से मिल जाएगा x + 2z बराबर 190 अंश। फिर अगर यहाँ से हम बात करें तो ये देखिए z वाली ये रेखा जो है ये वाली बिल्कुल सीधी है। तो हम कह सकते हैं ये सरल रेखा कोण से या रेखीय कोण से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अंश। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण z प्लस कोण d प्लस कोण y बराबर 180 अंश, क्योंकि एक ही सीधी में स्थित है। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो कह रहा है कोण z प्लस कोण y बराबर, क्योंकि यहाँ d की वैल्यू आपको 90 अंश दिया गया है ये चीज़, तो यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ से 180 - 90 बराबर हो जाएगा कितना, 90 से आप मान लेंगे समीकरण नंबर 5। फिर अगर हम आगे बात करें समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 5 को क्या करें, जोड़ लें। समीकरण नंबर 2 तथा 5 को जोड़ने पर तो यहाँ से हो जाएगा z - y बराबर 10 और z + y बराबर 90। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2z बराबर 100, इसलिए z बराबर कितना अंश, 50 अंश। फिर हम z का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा x + 2z बराबर 190 अंश, इसलिए यहाँ से हो जाएगा x + 2 गुणे z की वैल्यू 50 मिली, तो 2 गुणे 50 बराबर 190। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 190 - 100, क्योंकि 50 दूना 100 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 50 दूना 100 हो रहा है तो यहाँ से 100 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 190 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 90। फिर अगर हम बात करें तो समीकरण 2 से z - y बराबर 10 है, तो यहाँ से z की वैल्यू रख लेंगे कितनी, 50 अंश।
जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ 50 रखते हैं तो 50 माइनस वाई बराबर 10, इसलिए वाई बराबर 50 को यहीं रहने देंगे, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वाई को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो मतलब वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 40 अंश, एक्स बराबर 90 और वाई बराबर 40 और जेड बराबर 50 अंश। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 16 से बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, यदि AOD बराबर 90 अंश और कोण AOC और कोण COB की आधार रेखाएं OP और OQ हैं क्रमशः, तो यहाँ से कोण AOD और COD वैल्यू आपकी 90 अंश होगी। मतलब ये चीज़ आपको 90 अंश दिया गया, तो COV की वैल्यू भी कितनी होगी 90 अंश होगी, क्योंकि यह एक सीधी रेखा और ये भी एक सीधी रेखा है। तो हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण आपका क्या हो जाएगा 90 अंश। फिर कह रहा है कोण COA और कोण BOD, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कोण COA और ये COD का योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि पूरे सर्किल का कोण कितना मिलता है 360 अंश। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का मान 180 अंश, तो इन दोनों कोणों का मान भी 180 अंश होगा। मतलब यहाँ से कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर भी हैं, तो हम नीचे की दशा में कह सकते हैं कि कोण COA और कोण BOD की वैल्यू भी क्या होगी 90 अंश होगी। फिर कह रहा OP और OQ उन कोणों के आर्धक हैं, तो हम कह सकते हैं कोण POC बराबर 45 अंश और कोण QOC बराबर आपको मिल जाएगा कितना 45 अंश। अगर इसे हम समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो कोण POC और QOC जोड़ेंगे तो बराबर आपको 90 अंश मिल जाएगा, और दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा कौन सी POC। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका POQ, यहाँ से आपकी मिल जाएगी क्या POQ। ये वैल्यू गलती होगी थोड़ी सी, ये होगी POQ बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। ये इसका क्या मिल जाएगा हमें आंसर मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसे दो पूरक कोणों को ज्ञात कीजिए जो क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं और पूरक भी हों। तो हम लिखेंगे कि माना पहला कोण आपका जो है, माना पहला कोण आपका x और दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि उसी के कह रहा बराबर है। तो दो पूरक कोणों का योग आप जानते हैं 90 अंश होता है, तो x और x जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कितना 90 अंश। तो x मिल जाएगा 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर 45 अंश। तो 45 अंश वह एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण भी उसी के बराबर है, मतलब वो होगा 45 अंश। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ऐसे दो पूरक कोण बताइए जो एक दूसरे का दोगुना है। तो हम मान लेंगे कि पहला कोण x है, तो दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा 2x। फिर कह रहा है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। दो पूरक कोणों का योग 90 अंश। दो पूरक कोणों का योग हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस 2x बराबर 90 अंश, इसलिए 3x बराबर 90, इसलिए x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 30 अंश। तो पहला कोण आपका 30 अंश और दूसरा कोण 2x बराबर कितना मिल जाएगा 60 अंश, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश प्राप्त होगा, वह एक दूसरे का क्या होगा पूरक कोण हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, कह रहा है कि माना पहला कोण कितना x और दूसरा कोण भी कितना हो जाएगा x। मतलब ऐसे दो पूरक कोण ज्ञात कीजिए जिनका योग आपको क्या मिले 180 अंश मिले और दोनों बराबर भी हों। तो यहाँ से लिखेंगे दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश, x प्लस x बराबर कितना मिल जाएगा 180 अंश, इसलिए 2x बराबर 180 अंश, इसलिए x बराबर कितना हुआ 90 अंश। फिर अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20। यहाँ पर कह रहा है ऐसे दो संपूरक कोणों को ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे का 2 गुना हो। तो यहाँ से माना पहला कोण x और दूसरा कोण कितना हो जाएगा 2x। फिर क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश, तो x प्लस 2x बराबर है 180 अंश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और 2x जोड़ेंगे 3x बराबर 180 अंश, ये मिल जाएगा नीचे 3x बराबर 180 अंश। अगर यहाँ से हम क्या करें x बराबर 180/3 करें तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 60 अंश। इसलिए पहला कोण आपका 60 और दूसरा कोण कितना मिल जाएगा 120 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।